चरित कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेना परहि भव भूपा मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप यानी गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वेद तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर यानी विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती यानी विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज,
तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।